हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 11 का सी। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। आज क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर से। पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी 1 से लेकर 10 तक पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 12 आर एस अग्रवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से मिलेगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, या कोई वीडियो नहीं मिल रहा है उसका हम लिंक आपको जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज क्वेश्चन है 11 नंबर में एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 का होल पावर 4 एक्स माइनस 3 का पावर कितना है 3। इंटरवल 2 से लेकर 3 तक है। अब देखो यहाँ इस सब को सॉल्व करना तो बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंथी चल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होगा, देखो जो भी फंक्शन है इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, पोलिनोमियल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज पोलिनोमियल। एफ एक्स कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 2 to 3, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड नंबर कंडीशन है कि एफ एक्स इज टू कितना, एक्स माइनस 2 का होल का पावर 4 और x माइनस 3 का होल का पावर 3, ठीक है ना। पहले क्या करते थे कि पावर 2 होता था तो हम इसको क्या करते थे, इसको पूरा सॉल्व करके हम पिछले वाले क्वेश्चन में इसको पूरा सॉल्व करके उसका डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, सीधे u इंटू v पे डिफरेंशिएट कर, क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। अब ये क्या हो गया, u इंटू v। तो u इंटू v का डिफरेंस क्या है कि पहले वाली को रेस्ट करेंगे, तो हमने पहले वाले को रेस्ट किया। अब दूसरे वाले को क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन dx माइनस 3, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो dx माइनस 3 और अपॉन कितना dx। अब जिसको डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको करेंगे रेस्ट, तो x माइनस 3 को होल का पावर 3 इसको करेंगे रेस्ट, और ये पहले वाली रेस्ट में थी, इसको करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो d अब कितना है, x माइनस 2 होल का पावर 4 अपॉन d x माइनस 2 और d x माइनस 2 और अपॉन कितना इधर dx, ठीक है। ये रहा हमारा f डैश x, x माइनस 2 का पावर कितना है 4, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर होगा उसको पहले लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितना भी है उसको दे दो, जितना भी पावर उससे एक कम कर देंगे। अब डिफरेंस x का डिफरेंस कितना होता है 1 और 3 कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आ जाओ, ये जैसे है इसको हम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ कितना होगा, जो पावर है उसको पहले लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में जितना भी उसको लिख लीजिए, जितना पावर है उससे एक कम कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1 2 कांस्टेंट है तो 0। यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, देखो इस ये तो 1 माइनस यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर यह कितना, इस 3 को पहले लिख लो, इधर x माइनस 2 होल का पावर 4 और x माइनस 3 होल का पावर 2 प्लस यहाँ 4 है, इसको पहले लिख लीजिए, x माइनस 3 का पावर 3 एंड x माइनस 2 का पावर कितना, इधर से 3। ये रहा हमारा f डैश x, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, हाँ एकदम छोटा कर देते, आ जाओ। कॉमन क्या होगा यहाँ, ध्यान से देखो, x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 और x माइनस 2 पावर 3, तो पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 होल का पावर 3 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्यूब है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हम कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। इधर कितना देखो, x का पावर क्यूब लिए कॉमन, तो ये तो पूरा आ जाएगा यहाँ पर, तो x माइनस 2 बचेगा। इसको तो पूरा कॉमन लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा कितना हुआ 4, और यहाँ पर से कितना बचा x माइनस 3 और x माइनस 2 तो पूरा बाहर है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा, x माइनस 3 बच गया, ठीक है ना। अब चलो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 6 प्लस 4x और माइनस 12, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 4 3 कितना हो गया 7 7x माइनस 6 और माइनस 2 तो माइनस 18, ठीक है ना, f डैश x। अब यहाँ पर से देखो, इसमें 2 और 3 का कोई भी वैल्यू देंगे तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, मतलब ये क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स क्या हो गया हमारा,
डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 3। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। तो अब आ जाओ, कौन सा है, थर्ड नंबर में है। क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कितना 2 का होल का पावर 4 और एक्स माइनस 3 का होल का पावर 3। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया हमारा ए और ये क्या हो गया हमारा बी। तो एक्स की जगह पहले 2, एक्स की जगह पर फिर 3 पुट करेंगे। तो आ जाओ पहले 2 पुट करते हैं। तो 2 माइनस 2 का पावर कितना 4 और यहाँ 2 माइनस 3 का पावर 3। देखो यहाँ 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0, सारा टर्म 0। अब 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 माइनस 2 का पावर 4 और यहाँ 3 माइनस 3 का पावर कितना 3, 3 माइनस 3 कितना जाएगा 0, इसको इंटू करोगे तो सारा टर्म 0। तो यहाँ F2 इक्वल टू कितना F3 बराबर हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब C का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो आओ इसके लिए क्या करते हैं हम, x बराबर C इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे। यहाँ पुट करते हैं क्या, x इक्वल टू C इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ देखो f डैश c, x है तो f डैश x की जगह पर c, तो यहाँ हो जाएगा f डैश c इक्वल टू कितना, देखो c माइनस 2 का होल क्यूब, तो c माइनस 2 का होल क्यूब, उसके बाद c माइनस 3 का होल क्यूब, तो c माइनस 3 का होल स्क्वायर है, सॉरी। उसके बाद कितना है वो 7x माइनस 18, तो 7c माइनस 18। ठीक है, अब देखो c का वैल्यू निकालने के लिए f डैश c को क्या होना पड़ता है 0, क्या होना पड़ेगा तो 0। तो f डैश c इक्वल टू कितना 0, f डैश c का वैल्यू कितना c माइनस 2 का होल क्यूब, c माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7c माइनस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, एक बार ये 0 के बराबर था, c माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 0, c माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, एक बार कितना 7c माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो जाएगा c माइनस 2 का होल क्यूब, तो c माइनस 2 बराबर 0, तो c बराबर कितना हो गया 2, c माइनस 3 बराबर 0, स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो c बराबर एक बार क्या निकला 3। अब यहाँ 7c इक्वल टू कितना 18, तो c इक्वल टू 18 बाई कितना 7, 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम में लगेगा, कट गया 4.5 टाइम में लगेगा ना, यहाँ पास तो कितना है 2.5 आया, ये कितना है हमारा 2.5 है। अब देखो c का वैल्यू क्या कहता है, ओपन इंटरवल 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। यहाँ तो क्या हो गया 2 आ गया, तो 2 तो लेना नहीं है, 3 तो है नहीं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है ना, तो बस यहाँ पर लिखेंगे ओपन इंटरवल 2 to 3। तो c भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया। c मतलब 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये c क्या होता है ओपन इंटरवल में होता है। याद बताओ, पहले एक्सरसाइज पहले वाले लेक्चर में बताए थे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में बताए हुए थे, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है। एफ एक्स बराबर क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, अभी तक 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन की क्या लिखते थे कि एफ एक्स हमारा पोलिनोमियल है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अब ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर में आ गया, समझ में आ रहा है। तो जब ऐसा फंक्शन हो कि जो पोलिनोमियल नहीं हो, तो उसके लिए हम कंडीशन नंबर फर्स्ट को चेक नहीं करके कंडीशन नंबर सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड क्या है कंडीशन नंबर, एफ एक्स क्या होना चाहिए हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आ जाओ, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में डी, रूट के अंदर जितना भी उसको लिखो, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट हो जाएगा, रूट के अंदर जितना भी है उसको लिख दीजिए। 1 कांस्टेंट है तो 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, यहाँ क्या बचा माइनस 2x अपॉन 2
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया तो माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या निकला हमारा एफ डैश एक्स होगा। ठीक है ना। अब यहां ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएबल, यहां पर इंटरवल क्या है, पहले एफ डैश एक्स क्या आया माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डिफरेंशिएबल कब होता है, ओपन इंटरवल में। कब होता है डिफरेंशिएबल, -1 और 1 के बीच का वैल्यू। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्यों होता है, तो 1 लेंगे तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो अगर 1 लेंगे तो -1 बट्टा रूट अंडर कितना 1 माइनस 1, तो -1 बट्टा कितना 1 माइनस 0, ये इनफाइनाइट हो गया है ना। इनफाइनाइट होता है तो क्या हो गया, ये नॉट डिफरेंशिएबल। अगर इसका वैल्यू पुट करने के बाद, इंटरवल का वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है, अगर फंक्शन इनफाइनाइट हो गया तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन डिफरेंशिएशन यहीं पर बच्चा को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम थोड़ा समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या समझाए थे, -1 और 1 इस दोनों को वैल्यू को छोड़कर, जैसे देखो यहाँ पर कितना है -1, यहाँ है 0 और इधर है 1, इस दोनों के बीच का वैल्यू होगा, लेकिन ये और ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बताओ अगर यहाँ पर से 0 देंगे, इस दोनों के बीच का वैल्यू 0 है, 0 बट्टा 1 माइनस 0 कितना 0, 0 क्या होता है, डिफाइन तो होता है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है। अब जब हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाए थे, वहां पर एक चीज नोट करके लिखाए थे कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो सब कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो मतलब ये डिफरेंशिएबल है तो ये पक्का क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, सो एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन -1 to 1। समझ में आ गया। तो 1 और 2 पहला नंबर कंडीशन, ये दूसरा नंबर कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या करते हैं, एफ ए और एफ बी का वैल्यू बराबर करना होता है। तो थर्ड नंबर में देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह पर -1 पुट कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस तरीका क्या हो गया, -1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, -1 है ये, कितना होगा 1, तो 1 माइनस 1 0। अब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, दोनों क्या आ गया 0 आ गया, तो f माइनस 1 बराबर f1। कंडीशन नंबर थर्ड भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड। अब क्या करना होता है, c का वैल्यू चेक करना होता है कि c का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है कि नहीं। इसके लिए क्या करना होता है, जो डिफरेंशिएशन किए हैं उसमें x के जगह c पुट करो। यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट, एफ डैश एक्स है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ डैश सी, अरे सी कैसे है, यहाँ कितना -c अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कितना c स्क्वायर, देखो ना x स्क्वायर। अब c का वैल्यू के लिए एफ डैश सी को क्या होना पड़ता है, 0। एफ डैश सी की जगह पर लिखेंगे हम इसको, अरे लिखेंगे, अब देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। c का वैल्यू 0, 0 क्या -1 और 1 के बीच में, देखो -1 और 1 के बीच में है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल -1 to 1। क्या हो गया, कंडीशन नंबर फर्स्ट वेरीफाइड, सेकंड भी वेरीफाइड, थर्ड भी वेरीफाइड और c का वैल्यू भी वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। कहानी खत्म, समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इन -π/2 to π/2। ये आपका इंटरवल दिया हुआ और पूछ रहा है कि इस पे रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हुआ कि नहीं वेरीफाइड। अब क्या आ गया, कॉस, अब आएगा साइन कॉस वाला सब, ध्यान से सुनो। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे सब क्या होता है, कंटिन्यूअस, और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होगा कि एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। कॉपी के ऊपर में जगह है ना, उसमें लिखो एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। ठीक है,
यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो बड़ा इजी है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज कैसा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसीलिए एफ एक्स इज क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑन ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड नंबर कंडीशन क्या है, एफ एक्स इजकल्स टू कॉस एक्स लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। एफ डैश एक्स कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में क्या होता है, डिफाइन होता है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है ना। आ जाओ कंडीशन नंबर थर्ड, एफ ए और एफ बी बराबर करेंगे। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, कॉस एक्स। एक्स की जगह पहले क्या, माइनस पाई बाई टू पुट करो, कॉस माइनस पाई बाई टू, ठीक है। कॉस के साथ एंगल में क्या आ गया, माइनस पाई बाई टू। यहां ध्यान से देखो, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री के 11th का फॉर्मूला है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना होता है, 0, ये पाई पॉइंट टू। फिर एक्स की जगह हम पाई बाई टू पुट करेंगे, ये रहा हमारे पास कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू 0। तो क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर है। एफ माइनस पाई बाई टू इजक्वल्स टू एफ पाई अपॉन टू, इक्वल है। अब क्या चेक करेंगे, सी का वैल्यू, इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो सी के वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू सी इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स है तो एफ डैश कितना सी, यहाँ हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू माइनस साइन एक्स है तो एक्स की जगह सी। और सी के वैल्यू के लिए एफ डैश सी को क्या होना पड़ता है, 0। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी की जगह माइनस साइन सी। अब माइनस तो खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन सी इक्वल टू 0। साइन किसका वैल्यू 0 होता है, 0 का। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन 0। तो सी इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना। सी का वैल्यू कितना निकला, 0 डिग्री आया। और 0 कितना, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में आता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये हो गया। तो तीनों यहाँ पर देखो, फर्स्ट सेटिस्फाइड, सेकेंड सेटिस्फाइड कंडीशन, थर्ड नंबर सेटिस्फाइड, और सी का वैल्यू भी सेटिस्फाइड है। तो क्या लिखेंगे, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, cos 2x, इंटरवल है 0 से लेकर के पाई। अब ये cos कैसा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एफ एक्स इज क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इसीलिए एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ऑन 0 टू पाई, ठीक है। आ जाओ कंडीशन नंबर सेकेंड, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, cos 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का ये डिफरेंशिएशन कितना है, एफ डैश एक्स, और cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, d cos 2x अपॉन d2x, फिर d2x ऊपर जाएगा और नीचे में dx, ठीक है। आ जाओ, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का कितना होगा 2। तो इसीलिए फाइनली यहाँ आ गया माइनस, इस 2 को पहले लिखो और यहाँ हो जाएगा साइन 2x, ठीक है ना। अब ये वाला ही फंक्शन क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक में क्या होता है, ये डिफाइन होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ठीक है। थर्ड नंबर कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू cos 2x है, x की जगह पर पहले 0 पुट करते हैं, तो f 0, तो cos 2 इंटू 0, तो cos 0 कितना होता है 1,
कॉस जीरो कितना होता है 1। फिर एफ कितना, एक्स की जगह पर पाई, तो कॉस कितना हो जाएगा 2 पाई। कॉस 2 पाई कितना होता है, अब देखो ध्यान से, अगर कॉस 2 पाई की वैल्यू पता नहीं है तो कॉस 2 पाई को हम कॉस पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो कॉस 2 पाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, कॉस 2 पाई, तो कॉस पाई प्लस पाई कितना होता है, कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस पाई या कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू नहीं पता है, अब फिर से आ जाओ, अब आ जाओ, तो कॉस पाई का वैल्यू नहीं पता है तो कॉस पाई को क्या पाई बाय 2 और प्लस कितना पाई बाय 2 लिख सकते हो, तो यहाँ कॉस कितना पाई बाय 2 प्लस थीटा था कितना होगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1। तो यहाँ पर cos 2 पाई का भी वैल्यू कितना आता है 1। समझ में आ रहा है, तो f0 और f पाई का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, ये भी बराबर हो गया। अब इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ c का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या लिखेंगे पुट x इक्वल टू कितना c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो f डैश x है तो f डैश क्या हो जाएगा c, और यहाँ कितना -2 और साइन कितना 2x, x की जगह पर c, अब f डैश c को क्या होना पड़ेगा 0, तो -2 साइन कितना 2c इक्वल टू 0, -2 से डिवाइड करोगे -2 खत्म, यहाँ बचेगा वो कितना साइन 2c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन 2c तो अपनी जगह पर सही है, अब साइन किसका वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन हमें 0 तो चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि c का वैल्यू कहाँ चाहिए 0 और पाई के बीच में, तो साइन, अब सोचो साइन किसका वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू, अब यहाँ पर हम साइन पाई लेंगे, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2c इक्वल टू पाई, तो c इक्वल टू कितना पाई अपॉन 2। अब ये जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच में है ना, देखो ना पाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर से देखो एक चीज कंफ्यूजन दूर करो, साइन 2c इक्वल टू 0, तो साइन किसका वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का, तो 2c इक्वल टू कितना 0, तो c इक्वल टू 0 बट्टा 2, और तो c का मान कितना आएगा 0। ठीक है ना, अब 0 2 यहाँ पर क्या c का वैल्यू क्या होता है ओपन इंटरवल में होना चाहिए, मतलब इस दोनों के बीच में, यहां से यहां तक नहीं, इस दोनों के बीच में, अब 0 क्या आ गया यही पर आ गया ना, इसीलिए हम साइन 0 बराबर 0 यहाँ पर नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है, चलो तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा पाई लेना पड़ेगा। अब देखो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब क्या 180 डिग्री, तो 0 और 180 के बीच में क्या 90 डिग्री आता है, मतलब सी भी क्या हो गया हमारे पास वेरीफाइड हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, वेरीफाइड। क्लियर है, भैया में घुस रहा है ना बात, ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, fx इक्वल टू साइन 3x, कहां से कहां तक 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहां पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग कंडीशन नंबर फर्स्ट। fx कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पर क्या लिखेंगे fx इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कैसा फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, इसीलिए fx इज क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस ऑन कहां इंटरवल 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, आ जाओ कंडीशन नंबर सेकेंड, fx इक्वल टू कितना है साइन 3x, इसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा f डैश x साइन का चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन 3x नीचे में d 3x, फिर 3x ऊपर जाएगा तो d3x और नीचे में dx, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos 3x है तो 3x या 3x का 3 को पहले लिख लो, ये रहा cos 3x, तो f डैश x अपनी जगह बिल्कुल भी सही है। अब 0 से पाई तक ही क्या होगा डिफाइन होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे fx इज डिफरेंशिएबल, क्या होगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है ना, चलो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हमें क्या करना है f0 और f पाई का वैल्यू
इक्वल करना है, चेक करना है। तो चलो थर्ड नंबर कंडीशन, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन 3x। तो जहां x है वहां पहले 0 पुट करेंगे एक बार, तो f0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 3 इंटू 0। तो साइन 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0। अब x की जगह पर पाई पुट कर रहे हो, तो f पाई, तो साइन 3 पाई, साइन 3 पाई का वैल्यू भी कितना होगा 0। देखो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, यानी पाई रहेगा ना, उसके बाद से 2 3 4 5 6 कुछ भी मल्टीपल होगा ना, सबका वैल्यू 0 होगा साइन में, ठीक है ना। साइन 100 पाई 0, साइन कितना 1000 पाई क्या होगा 0, साइन 1 लाख पाई कितना होगा 0, ठीक है ना। तो f 0 और f पाई का वैल्यू क्या हो गया इक्वल, थर्ड नंबर सेटिस्फाई किया। अब c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x बराबर c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये वाला, कितना है f डैश x इज इक्वल टू 3 cos 3x, x की जगह c पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा f डैश c, यहाँ हो जाएगा कितना 3 cos 3x, 3 cos 3x की जगह c। अब f डैश c को क्या होना पड़ेगा 0, तो 3 cos 3c इज इक्वल टू 0, 3 से बाई क्रॉस करेंगे खत्म, तो यहाँ हो जाएगा cos 3c इज इक्वल टू 0। अब देखो cos किसका वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos पाई बाई 2, तो यहाँ से 3c इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2, तो c इज इक्वल टू पाई बाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 0 से 180 के बीच होता है, जो क्या 0 टू पाई का मतलब कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। और पाई बाई 6 जो है कितना होता है 30 डिग्री, तो 0 और 30 के बीच में आ रहा है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि c जो है 0 और पाई के बीच में है, ठीक है। तो c का वैल्यू भी क्या करा सेटिस्फाइड करा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम वेरी फाइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वालों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।